ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट I is meant to form a plane angle alpha. Find the magnetic field B at a point on the bisector of this angle situated at a distance x from the vertex. So देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक वायर है ऑफ फाइनाइट लेंथ, इस वायर पे अगर आपके पास करंट I है, देन इस वायर के कारण पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट्स से जो पॉइंट P है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, दिस इज L, एंड जो पॉइंट P है इस वायर के एक एंड पे θ1 एंगल सबटेंड करता है और दूसरे एंड पे θ2 एंगल सबटेंड करता है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये जो फार्मूला है ये हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि आपके पास एक लॉन्ग वायर है जिसे आपने अल्फा एंगल पे बेंड किया है। सो कुछ इस तरह से होगा, ये लॉन्ग वायर है जिसे आप अल्फा एंगल पे बेंड करते हो। सो दिस एंगल विल बी अल्फा एंड दिस विल बी द वर्टेक्स, दिस विल बी वर्टेक्स। एंड एंगल बाइसेक्टर किस तरह से होगा, ये एक लाइन जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दैट विल बी एंगल बाइसेक्टर। सो वी कैन से कि ये जो एंगल अल्फा है नाउ ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2। नाउ वर्टेक्स से इस एंगल बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे, सो लेट्स से दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज x, है ना। वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट P है एंड पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ये जो वायर है इसमें हम करंट I ले लेते हैं। सो इस तरह से करंट I यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। नाउ आप अभी सिर्फ ऊपर वाले वायर पे फोकस करो, ये जो ऊपर वाला वायर है इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P। सो हमें क्या करना होगा, पॉइंट P से इस ऊपर वाले वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, समथिंग लाइक दिस। दिस एंगल विल बी 90। कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, लेट्स से जो लेंथ है इस परपेंडिकुलर का, दैट इज L। सो कैसे आप L की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जस्ट लुक एट दिस ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, इसमें आप देखो जो हाइपोटेनियस है दैट इज x एंड दिस एंगल इज अल्फा बाई 2। सो वी कैन से साइन अल्फा बाई 2 दैट विल बी गिवन बाय L अपॉन x, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फ्रॉम हेयर जो लेंथ निकल के आ रहा है दैट इज x इंटू साइन अल्फा बाई 2। नाउ जो ऊपर वाला वायर है उसके कारण पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप देखो ये जो पॉइंट P है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर दैट इज L, एंड जो पॉइंट P है इस ऊपर वाले वायर के एक एंड पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। इफ दिस एंगल इज अल्फा बाई 2, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा बाई 2, राइट। सो जो पॉइंट P है इस ऊपर वाले वायर के एक एंड पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 माइनस अल्फा बाई 2, और दूसरे एंड पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। आप देखो जो वायर है वो काफ़ी लॉन्ग है, मीन्स इस डायरेक्शन में आप इस वायर को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग वायर है। सो वी कैन से कि जो पॉइंट P है इस ऊपर वाले वायर के जो दूसरे एंड पे एंगल सबटेंड करेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, है ना। इनफाइनाइट वायर पे जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज 90 डिग्री। सो आपको ये पता होना चाहिए जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज L, एक एंड पे एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, दूसरे एंड पे जो एंगल है दैट इज 90। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P दैट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई L, L इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू साइन थीटा वन इज 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन थीटा टू इज 90 डिग्री। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस। अब देखो म्यू नॉट I upon 4 pi, the value of L is x sin alpha by 2, x sin alpha by 2, है ना, मैंने L की वैल्यू पुट कर दी। what will be sin 90 minus alpha by 2, that will be cos alpha by 2 plus sin 90 will be 1। so इस तरह से हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द अपर वायर। ना इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो ये हो गया म्यू नॉट I
Cos alpha by 2, this you can write as 2 cos square alpha by 4 minus 1 half angle property, और ये प्लस 1 है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई x साइन अल्फा बाई 2 को आप लिख सकते हो 2 साइन अल्फा बाई 4 इंटू कॉस अल्फा बाई 4. दिस इज अगेन हाफ एंगल प्रॉपर्टी. आपको ये सब आना चाहिए. यू कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन हेयर. ये -1 ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. एक बार -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गए, देन आप देखो न्यूमरेटर में सिंपली आपके पास क्या बच रहा है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2. नाउ ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4, ये जो कॉस अल्फा बाई 4 है ये एक कॉस अल्फा बाई 4 को कैंसिल कर देगा. सो what I am getting is mu naught I upon 4 pi x cos alpha by 4 upon sin alpha by 4, that will become cot alpha by 4. This is B, that is the magnetic field because of upper wire. Now अगर हम कहते हैं कि जो ऊपर वाला वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P, उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करते आना चाहिए. फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वो डॉट डायरेक्शन में आ रहा है ना. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द अपर वायर. नाउ बाय सिमेट्री वी कैन से कि जो लोअर नीचे वाला वायर है उसमें भी करंट आई है, इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा. और इफ़ यू सी द डायरेक्शन वो भी सेम आ रहा है. सो हम कह सकते हैं कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट विल बी डबल ऑफ दिस, है ना. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द अपर वायर. नीचे वाले वायर के कारण भी सेम मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और सेम डायरेक्शन में. सो इट विल बी डबल ऑफ दिस. अगर आप इसको डबल करते हो देन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, इट विल बी cot alpha by 4. So this is the net magnetic field at that point. यही हमसे पूछा था. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.